लिखो रे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है, ब्लड पढ़ा है ना, ब्लड ग्रुप। चलिए लगाओ हेडिंग। देखो ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे। लेकिन कहेगा कि ना ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? बोलना है लैंडस्टीनर। किसने? लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। लेकिन एंटीजन 2 होता है, ए और बी। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो बी होगा, दोनों हो तो ए बी होगा, और कुछ भी ना है तो 0, यानी ओ उसको ओ से इंडिकेट करते हैं। बैठो जल्दी। अरे रे तनिक टॉपिक जल्दी खत्म करो इसको, देखो ध्यान से बताते हैं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो हुआ, चुप रहो। ब्लड ग्रुप कहेगा इसका खोज किसने किया? तो बोलना सीधे से बात, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, ठीक। सीखते जाना ध्यान से। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। किसने किया? लैंडस्टीनर। मानव में यह कितने प्रकार के होते हैं? मानव में 4 प्रकार के क्या होता है? ब्लड ग्रुप। कौन कौन? तो बोलो, ए बी ओ। इसको याद रखना है, ठीक है? ए बी ओ। सर पॉजिटिव नेगेटिव ने बताए तो बताएंगे। वो बंदर का नाम है रिसस। क्या नाम है? रिसस। वो बंदर वाला अगर आदमी में रहेगा तब कहेंगे पॉजिटिव, और नहीं है तो कहेंगे निगेटिव। याद रखना है। बंदर में नहीं, एक बंदर था बुआ, उसके बंदर में ने बुआ मानव से एगो अलग हट के पाया गया उसमें एंटीजन, उसका नाम था डी एंटीजन। ठीक है, ये सबसे अलग था एंटीजन। तो जैसे एंटीजन ए एंटीजन बी होता है, वो उसमें अलग एंटीजन पाया गया। जब ये जो है ना पॉजिटिव बंदर वाला बुआ, कभी कभी रेयर केस में थोड़ा मिलेगा, यानी मानव में तो कभी कभी एगो मतलब 100 आदमी में से एगो मिल गया, तब वो भी एंटीजन आ गया। तो उसके आधार पर कहा गया कि पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव। क्वेश्चन कहेगा कि पॉजिटिव होगा या कि निगेटिव होगा, ये किस आधार पर तय करेंगे? तो रिसस नाम के बंदर में जो एंटीजन होता है, अगर वो मानव में है तब कहेंगे कि पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? निगेटिव है। समझ में आया कि नहीं? एंटीजन पढ़ा रहे रुको तो बताते हैं एंटीजन क्या है। एंटीजन एक होता है एंटीजन, वो आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर में पाया जाता है, ठीक ना। अलग अलग प्रकार का होता है एंटीजन, ठीक ना। जैसे कोरोना वायरस में हुआ, जैसे ब्लड सेम थी, उसको क्या बोलते हैं? सिम्टम। सिम्टम मतलब लक्षण होता है। क्या होता है? सिम्टम मतलब लक्षण। ये सब चेक करके कर रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन? ए बी ओ, ठीक। लेकिन ये तो हो गया ब्लड ग्रुप, ये क्या हो गया? ब्लड ग्रुप। लेकिन कहेगा कि ना एंटीजन कितना होता है? ये प्रकार के एक तरह समझोगे प्रोटीन है। क्या है जी? प्रोटीन है। प्रकार क्या है? प्रोटीन है। लेकिन कहेगा एंटीजन जो है, एंटीजन को होता है तो बोलना है 2 को। एक बोलना है ए एंटीजन, एक बोलना है बी एंटीजन। क्या बोलना है? एगो ए एंटीजन, एगो क्या बोलना है? बी एंटीजन। छोटकी से लिखते हैं, एंटीजन ए एंटीजन बी। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ठीक है। किसके आधार पर तय करते हैं? तो बोलना है एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो बोलना है आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन को प्रकार के, इसको बोलते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। एंटीजन को प्रकार के, रे छोटे बारे सुनो। कहना कि सर ब्लड ग्रुप ए किसे कहते? सुनो दो परिभाषा। कहना एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन दोनों होगा तो ए बी। ओ से बहुत समझना 0, यानी कुछ ना है तो क्या हो गया? ओ से गई। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में
बांटा गया है, ठीक है, आज रखना है। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग। सुनो ध्यान से, हम लोग लिख रहे हैं नंबर 1, ब्लड ग्रुप ए किसे कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिसमें एंटीजन ए हो, जिसमें एंटीजन क्या हो? एंटीजन ए हो। बस शॉर्ट में लिख दिए बुआ, जिसमें एंटीजन ए हो, जिसके आरबी से, वो आरबी से बात कर रहे हैं, अगर उसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका? ए होगा। और ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, एंटीजन क्या होगा? बी होगा, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ब्लड ग्रुप ए बी क्या होगा? दोनों, जिसमें एंटीजन ए भी हो और बी भी हो। छोटकी से लिखना वो, छोटकी से लिखना, ठीक है। हाँ, यहाँ की लिख दें, ए एवं बी दोनों। चौथा ब्लड ग्रुप ओ लिख रहे हैं, पता अगर मतलब कटम कुटी, कोई एंटीजन नहीं हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। सर अब बात आई कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? तो एक बुआ रेयर केस में देखा गया, बंदर था, उसका नाम था रिसस नामक बंदर, उसको बोलते हैं RH, क्या बोलते हैं? RH फैक्टर, ठीक है, RH बोलते हैं। रिसस नामक बंदर में एक अलग प्रकार के एंटीजन देखा गया और मानव में भी कभी कभी मैच कर गया बुआ, तब कहा गया कि ओ बंदर वाला अगर मानव में होगा तो पॉजिटिव, और बंदर वाला मानव में नहीं है तो निगेटिव। सीधी सी बात कहेंगे कि इसको RH फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? RH फैक्टर, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर वाला चीज मानव में है तो पॉजिटिव, ना है तो निगेटिव, ठीक है। लिखो इतना, पहले इतना लिखो तो उसके बाद लिखाते हैं इसको, डब्बा बंद करना। ब्लड ग्रुप को प्रकार के 4 प्रकार के, को प्रकार के 4। ले बुआ कहेगा एंटीजन की खोज किसने किया? तो बोलना यही लैंडस्टीन ने खोजा था, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? AB O। किसके आधार पर? एंटीजन 2 है, लेकिन ब्लड ग्रुप को हो गया 4 गो। कैसे? देखो इसे, एंटीजन अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप, आ दोनों है तो दोनों ए भी हो जाएगा। अब कुछ होना है तो इन्होंने सोचा सर एंटीजन 4 होते तभी ब्लड ग्रुप 4 होगा, ऐसा बात नहीं है जी, नहीं है। ए बी के आधार पर ही बांट देते हैं 4 भाग में, ए है तो ए, बी है तो बी, दोनों है तो ए बी, कुछ ना है तो 0। ओ समझना है, मतलब 0 सुनना, ठीक। तो ब्लड ग्रुप ए किसे कहेंगे? बता परिभाषा। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं। एंटीजन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है सर। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। चलो अब आगे समझना, आप बातें करते हुए पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे, पहले कुछ और चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब समझना है क्या, प्लाज्मा पढ़ाए थे, प्लाज्मा, इसमें भी हुआ एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है? रोगाणुओं से रक्षा करता है। नाम देख रहा है, एंटीबॉडी, बॉडी के खिलाफ लड़ेगा बुआ, बॉडी के खिलाफ कोई भी बीमारी एंट्री मारा उसके खिलाफ एकदम एक्टिव हो जाएगा, एकदम रक्षा करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? प्रोटीन, जिसे क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। क्या करता है? क्या कहते हैं इसको? एंटीबॉडी। इसका क्या काम है? रोगाणुओं से लड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक। लिखो, नोट लिखो तो लिखो, रक्त के प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्वेश्चन कहेगा एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है जी? प्लाज्मा में। हाँ, रक्त के प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, लिख रही है। एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। हाथ तेज चलाओ रे लड़की, हाथ तेज चलाओ।
इसे एंटीबॉडी कहते हैं। देखो, यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। हाँ, यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। लिख लो, एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। लिखा देते बुआ नीचे, जब पढ़ा रहे थे कल आइए तो पढ़ाए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या एक प्रकार के WBC है ना रे? हाँ, सबसे क्या है? हाँ ठीक है, सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है? WBC, मोनोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। आप देखो क्वेश्चन कहोगे, ए लड़का कहेगा कि सुनना ध्यान से, पहले सुनना ध्यान से। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर। लेकिन कहेगा RH फैक्टर, और बंदरा का नाम था रिसस। रिसस होता है RH से शुरू, इसलिए RH लिखते थे, ठीक ना? इसको डी एंटीजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डी एंटीजन भी कहते हैं। कहेगा कि RH फैक्टर की खोज किसने किया? तो बोलना है कि लैंडस्टीनर और बीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज किया लैंडस्टीनर, लेकिन डी एंटीजन जो था बुआ एक खोजा कौन? लैंडस्टीनर और बीनर, दोनों मिल के खोजा बुआ, दोनों मिल के खोजा, ठीक ना? अब लगा हेडिंग RH, लगा RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH फैक्टर लिखो। इसकी खोज 1940 में RH फैक्टर, हाँ, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया। वीनर। इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया। हाँ, लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया। इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया। बीनर ने लिखे थे, कहाँ लिखे? बीनर ने किया। लिखो, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया। रिसस, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया। जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया। बस सुना ध्यान से। RH फैक्टर, इसको नया नाम देते हैं डी एंटीजन। क्या देते हैं? डी एंटीजन। लेकिन इससे फेमस है, ई नाम से फेमस है, RH फैक्टर। पहले बात को सुनो सर, RH फैक्टर क्या है? तो कहेंगे कि RH फैक्टर एक विशेष प्रकार की एंटीजन होती है जिसे सबसे पहले 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस नामक बंदर में देखा गया। बस सर, RH फैक्टर क्या है? ये भी एक प्रकार के एंटीजन है, विशेष प्रकार के है। विशेष प्रकार के एंटीजन ही होता है, लेकिन किसमें पाया जाता है विशेष रूप से? बता जल्दी। बंदर में। वो बंदरवा का नाम था रिसस। क्या नाम था? रिसस। तो बोलो एंटीजन कोची हो गया? अब 3 गुना हो गया एंटीजन। तो लास्ट में कितना नंबर हो? 998। हाँ, पहले बात कर। चलो पहले बताओ, मुख्य रूप से एंटीजन को दो गो, A और B। लेकिन एगो नया एंटीजन के खोज, उसका नाम क्या था? RH फैक्टर। RH फैक्टर किसमें होता है? अरे बंदर में। सबसे पहले होता है मानवों में, लेकिन सबसे पहले किसमें देखा गया? बंदर में। क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में 95% ब्लड जो है वो पॉजिटिव है। तो वही तो पूछा लीजिए की बोल लो की बोल लो।
चलो देखते हैं। देखो देखो, भारत में कितना, भारत में जितना, भारत में जो ब्लड है 95% क्या है, पॉजिटिव है, यानी बंदर वाला होगा कि ना है। चलो बुआ, अब ब्लड पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये चर्चा करते। लिखो था, लिखो, लगाओ हेडिंग, लगाओ हेडिंग, लगाओ कि ब्लड पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कब। हेडिंग लगाओ, ब्लड पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कब। ब्लड पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कब। हाँ, ब्लड पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कब, यानी कि कब होगा पॉजिटिव या कब होगा निगेटिव, यही ना हुआ रे। अरे अपना भाषा में लिखा है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। हंसो, ठीक है, बोलो। बंदर वाला होगा पॉजिटिव और ना होगा। देखो क्वेश्चन बात नहीं कि बंदर में सबसे पहले खोजा, इसलिए बोलते हैं बंदर वाला अगर होता हो तो पॉजिटिव और ना होता तो निगेटिव, समझे कि ना। लेकिन मानव में भी होता है, मतलब दोनों के एंटीजन मैच कर गया कि चलो ये एंटीजन सबसे पहले किसमें खोजा गया, बंदर में खोजा गया, मानव में तो मिलवे किया है के। सुनी ने, सुनी ने कहीं ना भेजे ले, पैसा काट जितने था। देखो सही बोल रही रे तू, पहले सुनो सुनो, कट जाएगा तो हम की कटिए जगह पैसा। बोलो जी, सबसे पहले आरएच फैक्टर किसमें देखा गया, उस बंदर के नाम बता दो, रिसस। तब हम कहते हैं अगर अगर आरएच फैक्टर उपस्थित होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर आरएच फैक्टर उपस्थित नहीं होगा मानव में तो क्या कहेंगे, निगेटिव होगा। लिखो नोट करके। यदि, अरे बंदरी हेडिंग नहीं होगी, आप लिखो ना एक नंबर देखिए। लिली है कि रे, लिली एगो फूल है, लिली लिली। बिल्ली बिल्ली पवन कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के, वहां एगो बिल्ली बिल्ली पवन है। हाँ बिल्ली बिल्ली पवन, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू देश भी कहते हैं रे, पता है किसी को क्या, कंगारू देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खूब कंगारू होता है, उछलता भी है खूब। थाईलैंड, सफेद हाथी योग देश, हाँ। पवनों का देश, पवनों का देश, और ने लिख पढ़ा है, पवनों का देश डेनमार्क। 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चाहिए तब बाई पवन चक्की चलेगा। मुझे हाँ ब्राजील है। सबसे बड़ा जंगल अमेज़न की जंगल ब्राजील में। सबसे बड़ा नदी नहीं पता, पैनिया है रे, नील नील। अमेज़न की जंगल में एगो चिट्टी पाई तो नाम है बुलेट एंट, बुलेट एंट, बुलेट नहीं काटेगा, झंझना देगा, मौत हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है पूरा विश्व में, अरे वो भारत में होता है, नहीं पता चल बा, चला चला। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, अरे निशु बता, अरे नाम बताओ ना नाम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी। पहले सुनो, पहले क्या घटना की है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जयंतिया, ठीक है। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी, ये प्रश्न पूछा था क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया, जयंतिया पहला पहाड़ी, दूसरा पहाड़ी, तीसरा पहाड़ी। इसमें जगह है, ये जंगल ने बुआ ऐसे कैसे कुपिकार है, सब बारिश हजार पर जो गिरता है, बड़ी जंगल घना है। सुनो पहले रे, मेघालय में को पहाड़ी, मेघालय, इसलिए पहले बोलते थे मेघालय। मेघालय में पहले बोलते थे चेरापूंजी, लेकिन अब हो गया मानिस राम, मानिस राम, पहले था चेरापूंजी। दुनिया की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में, लेकिन अभी जगह खत्म हो गया। पूछेगा नया आ गया, ये क्वेश्चन पूछ रहे तो 10वां में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मानिस राम। मानिस राम कहाँ है, मेघालय में। मेघालय किस पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर, ठीक है। गारो खासी जयंतिया 3 लगातार पहाड़ी है। अरे बारिश अधिक होता है वहां पर, वहां के जंगल कुपिकार है, ऐसे ऐसे ऐसे।
ऐसे है, ऐसे करके कुप्पी नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। चलो अब आगे बताते हैं। नाच नहीं रहे, थोड़ा समझा रहे हैं। अरे पागल, क्वेश्चन कहे गारो खासी जयंतिया कहाँ है? मेघालय। एक उड़ीसा में हुआ भीतरकनिका, गहिर माथा, सिंदरीपाल। भीतरकनिका, गहिर माथा, सिंदरीपाल। सिंदरीपाल ये वन अभ्यारण्य है, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अब आगे बढ़ते, लिखो रे, लिखो। यदि हाँ नंबर 1, यदि RH उपस्थित हो, यदि RH उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अरे सुनो ना रे, अब सर कौन होगा पॉजिटिव? ए होगा तो ए कि बी? अब जिस अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अब बंदर वाला होगा तो पॉजिटिव, तब ए पॉजिटिव होगी ना जी। यदि RH उपस्थित हो तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। यदि RH उपस्थित नहीं हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? जल्दी बोलो। निगेटिव। बस याद रखना है, RH फैक्टर है तो पॉजिटिव और RH फैक्टर नहीं है तो निगेटिव। ठीक, अब सुनो ध्यान से बुआ, सुन लेगा सब है, सुनना ध्यान से, नोट करके लिख लो बुआ। भारत में 95%, भारत में 95% लोग पॉजिटिव है। भारत में 95% लोग क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, उसमें RH है। भारत में 95% क्या है? पॉजिटिव है। अरे बंदरे नहीं है, मतलब बंदर में जो है ना एंटीजन, वो मानव में भी है। ठीक है, हाँ बंदर का नाम है रिसस, तो क्या लगता है? देखो एक बात बोलेंगे, फौजी चुप रहो। सिपाही में तुमको क्या लगता है? खाली यही है कि सिपाही में तोरा क्या लगता है? खाली आर्मी ने भी और एगो थल सेना, आर्मी ने भी एगो एयरफोर्स, तीनों है। बंदरी सेना, बांदरी सेना भी है फौजी में। बंदरू, हाँ वो बंदूक चलाता है और वो रख ले है। कुत्ता भी है। तब हाँ नहीं रे बुआ, वो सब सिखा। थोड़ा सबके लग रहा है ना बुआ कि हम मनुष्य प्रजाति हो गया। हम लोग के पिछला प्रजाति क्या है? वो इसी से ना है जी, होमोसेपियंस। देखो बताते हैं, कल वाला वीडियो देख रहे थे ना हम, स्क्रीनशॉट मारे थे, मरा नहीं रहा था स्क्रीनशॉट, दिखा देता थोड़ा। सबसे पहले ना बुआ जो चिंपैंजी है वो उसी से हम चलना सीखे थे ऐसे, ठीक है। फिर हाँ, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे मानव के अंत में जाकर सुथरगर बन गए, बढ़िया से पूछ कट गया पूरा। ठीक है, समझे कि ना? हाँ, बायोलॉजी में थोड़ा पढ़ाएंगे। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, चुप 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 चुप। जिराफ के गर्दन ऊंचा कैसे हो गया? देखो बताते हैं, हम लोग जो भी जहाँ बायोलॉजी में बताते हैं, हम है तू बोलिए, छोड़ो बकर बकर बहुत बोलबे करती है ना आते हैं, बोल लेना। चलो यहाँ लिखो, आप बोल रहे हैं ना, चलो इन्होंने में खत्म हो जाए। अब कभी आएंगे बताएंगे। हाँ आप चुप रहो चुप रहो। देखो एक होता है सर्वदाता, सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। क्वेश्चन खूब पूछेगा, पहले सुनो ध्यान से। कौन सा ऐसा ब्लड है जो सबको देता है, मतलब सब में सेट कर जाएगा? तो बोलना है AB। क्या बोलना है? AB। AB, लेकिन AB में कौन? तो बोलना है AB पॉजिटिव। याद रखना है, AB तो ठीक है, लेकिन AB में कौन? AB पॉजिटिव। ठीक, AB ब्लड ऐसा है जो सब में दे। तो कुछ ब्लड है ना, इसे देखो ध्यान से। ब्लड ग्रुप किसी को ब्लड की जरूरत है तो उसको पहले चेक किया जाता है कि ब्लड पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर थोड़ा पॉजिटिव है तो थोड़ा पॉजिटिव नहीं देगा रे, दूसरा नहीं देगा। इसलिए वो कभी जाएगा ना, अरे बाल कटाने, दाढ़ी बनाने, तो अपनी पत्ती बदलता है। पत्ती क्या करता है? बदलता है। नहीं तो मान लो हम ये पत्ती से, मान लो मेरा बाल बनाया ऐसे, मान लो कट गया, खून लग जाएगा उसमें। अब उसी पत्ती से अगर किसी दूसरा का बनाएंगे, अगर वो कट गया तो दोनों ब्लड क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा और अंदर में बड़ी घटना घटा देगा। समझे? इसलिए पत्ती को चेंज करके बनाना पड़ता है। इसके पीछे ये कारण है। ठीक, ब्लड के कारण है। अगर ब्लड ग्रुप AB है
तो उसको ए बी ही देना है, दूसरा नहीं चलेगा। कुछ चढ़ेगा ओकरे पीछे कारण है दूसर, लेकिन ब्लड ग्रुप पर अगर ए बी है तो उसको ए बी ही दो, दूसरा नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई भी ब्लड ग्रुप तोड़ है उसमें ए बी चलिए जाएगा। एक नाम है सर्वदाता, सबको दे देगा। तो कुछ ब्लड ग्रुप है, ए है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ ना मतलब है। यहाँ नाम है सर्वदाता। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको देता है? दे हाँ आज बता, तोड़ है वो, हमारा पास ए बी है, क्या हम दे सकते हैं? हाँ। और उसमें कौन होना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ अरे सुनो यार, की लिखा है? सर्वग्राही ओ नेगेटिव, ठीक ना। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको देता है? ए बी। लेकिन ए बी में भी कौन? और खखोर के पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, ए बी में भी कौन? ए बी पॉजिटिव। कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको सबसे ले लेता है? ओ में कौन? आप देखो भूलेगा फट फट, दतिया लगेगा खट खट। सर्वदाता, सर्वग्राही। ए दाता है तो डोनर, डोनर चुप रहा। ए बी पॉजिटिव को नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव को नेगेटिव, सही था लिखा। उठा के फेंक देंगे। अरे चुप रहो, देखो बताते कुछ चीज है। देखो डोनर है, डोनर, चुप रहो पहले, चुप रहो। डोनर देखो, ओ आया, डोनर मतलब दान देने वाला कि लेने वाला, तो इसको बोलते हैं सर्वदाता। ये लिखा था गलती उन्होंने, ठीक है। सर्वदाता इसको बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे? डोनर। ऐसा देखो, ओ है ऐसा, यानी सर्वदाता। कौन सा ऐसा ब्लड है जो सबको देता है? दे तो ब्लड ग्रुप कुछ हो रहे उसमें ओ मैच कर जाएगा, लेकिन उसमें कौन होना चाहिए? ओ नेगेटिव। सर्वदाता हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? सर्वग्राही, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे लेता ले, यानी सबको ग्रहण कर लेता है? तो ए बी में भी कौन? ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा रखना, ऐसे भूल जाएगी नहीं थी। देखो डू ना डोनर, तो डी है ना, टी में ओ है ना। देखो यहाँ मैच किया। ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? सीधे कहेगा रट लो, रट लेगा वो, पता चला भूल जाएगा। आप क्यों भूलेगा रे? आइए को बुआ देने वाला है तो एगो लेने वाला हो नहीं करेगा। है क्या देखना? एगो ए बी ओ, ए बी में कौन? ओ में भी कौन? नेगेटिव। बता बुआ एक बात, क्वेश्चन हम पूछते हैं, सब बताता है। चुप रहो। ए है, बी है, ए बी है, ओ है। क्या ओ इसको दे सकता है? इसको भी दे सकता है, इसको भी। नाम है सर्वदाता, डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यानी सार्वत्रिक दाता। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सर्वदाता क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, सबको देना है। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। एक्सेप्ट करना मतलब ग्राही मतलब क्या था? एक्सेप्ट करना। ठीक, समझ में आ गया? इसको लिख लो नोट करके, जल्दी लिख लो जल्दी। सर्वदाता, डोनर, सर्वग्राही, रिसीवर बोल सकते हैं। रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया। ए बी पॉजिटिव। तो देखना ऑप्शन कैसा है, ए बी है कि ए बी पॉजिटिव है। ए बी रहेगा तो ए बी में भी कौन? ए बी पॉजिटिव। ओ में भी कौन? ओ बी निगेटिव। जल्दी लिखिए। एक बार में कितना यूनिट हम ब्लड दे सकते हैं? है छोटा, एक बार में 1 यूनिट ही दे सकते हैं, यानी 200 ml।
1 यूनिट में कितना ml होता है? 200 ml। इसका भारत में कितना रुपया है? 1200 से 2500 रुपया दाम है 1 यूनिट का दाम, ठीक है। ब्लड बैंक में ब्लड को कितना डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ब्लड बैंक में ब्लड को कितना डिग्री पर रखते हैं? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक। आप देखो बताते हैं, कभी कभी ऐसा घटना देखा होगा कि मान लो कि पहला लड़का किसी का पैदा हुआ मरले पैदा होता है या मर ही जाता है, होता है कि नहीं? देखा है घटना पीछे, बताते सही रीजन क्या है। कभी कभी दूसरा भी पैदा होता है, वो भी मर जाता है, कभी कभी तीसरा भी मर जाता है, यानी मरले चल जाता है, उसके पीछे रीजन होता है, बताते हैं। देखो एक के नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या नाम है? एरिथ्रो पढ़ो इसको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको रखना एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्या है? ये क्या है देखो बताते हैं। ऐसे ऐसे चलो नहीं बोलेंगे ज्यादा बात। अगर पिता का ब्लड पॉजिटिव है, अगर माता का ब्लड नेगेटिव है, ठीक ना, उसका जो बच्चा होगा ना पहला वो मरल पैदा होता है, ठीक ना, मृत्यु पैदा होता है। याद रखना जो बात है सही बोले, ठीक ना। अगर पिता के ब्लड पॉजिटिव, इसलिए तो भारत में 95% पॉजिटिव है। संजोग से अगर मिल गया बुआ तो उससे जो बाल बच्चा पैदा होगा तो वो मरल होगा पैदा, या तो मरते पैदा होते साथ मर जाएगा, ठीक ना। समझी कि नहीं बात की हम बोल रहे, सुन रही है। इसको क्या बोलते हैं इस बीमारी को? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर पिता के पॉजिटिव और माता के नेगेटिव है, पिता का पॉजिटिव होना चाहिए बुआ और माता का नेगेटिव, तो उससे जो पहला संतान पैदा होगा ये तो मृत्यु पैदा होगा या पैदा होने के साथ तुरंत मर जाएगा बुआ। इसको हम कहते हैं क्या? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये रेयर केस में है, इसलिए भारत में 95% क्या है? पॉजिटिव है। लगभग दोनों पॉजिटिव, इसलिए कभी कभी ऐसा देखता है बच्चा है तो मरले पैदा होता है या तो पैदा होने के बाद तुरंत मर जाता है, वो ब्लड के कारण होता है, ठीक ना। किसके कारण होता है? ब्लड के कारण। उसमें भी कौन जब क्या हो जाएगा देखो बताते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है? कहेंगे यदि पिता का ब्लड ग्रुप, यदि पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव हो तो पहला संतान जो होगा पैदा वो मृत्यु होगा, मरले पैदा होगा, या पैदा होने के बाद तुरंत बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा, 1-2 सप्ताह के बाद मर जाता है। देखता हो ऐसा घटना होता है ना, पैदा लिया हॉस्पिटल से भी घरों ना या मर गया रास्ते में, ठीक है। उसमें कानइयों नहीं बनता है बेटा हो थोड़ा कानता है, बेटे तो भाने मर गए। जन्म से पहले यूट्रस में पता लगाना कि बेटा लड़का है कि लड़की है, लिंग का पता लगाना अपराध है। भ्रूण हत्या उसको कहते हैं। उसको अल्ट्रासाउंड से चेक कराता है, लेकिन अपराध है। चोरी छुप के उसको चेक कराया जाता है, ठीक है। 4,000-5,000 रुपये, लेकिन गलत है ना? गलत है कि नहीं? अब बताओ पहले चेक कर लिया कि बेटा है कि है, अब मान लो कि लड़की है तो एबॉर्शन करा देगा, उसको बोलते गर्भपात करा देना, नहीं बहुत सारा दवाई मिलता है, तो ये सब गलत बात है। इसलिए केरल जाएगा ना वो, केरल जाएगा ना वो, तो उसका वहाँ पर लिंगानुपात बहुत अधिक है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? अगर लड़की है एक तो लड़का भी एक, यानी 1 पर 1। लेकिन यहाँ की भारत में हुआ लड़की की संख्या कम गया है, लड़का ज्यादा बढ़ल है, लिंगानुपात कम है। लेकिन कहेगा लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? केरल शिक्षित है। केरल क्या है? शिक्षित है। ये बुआ तू देखा वहां लिखा रहेगा भ्रूण हत्या अपराध, भ्रूण हत्या अपराध। और अल्ट्रासाउंड भी कराएगा ना बुआ, वो चुपके से कराता है, थोड़ा दलाल मिलेगा, चेक करा देखो पेट में, चेक करा देखो बच्चा बेटा की बेटी, लाइए 4,000 5,000 अल्ट्रासाउंड। लास्ट में लग जाएगा घुमा के कोनो अलग घर में लग जाएगा, वहां चेक कराएगा, खुले आम नहीं चेक करता है, समझा कि नहीं? वहां सीधे लिख रहेगा भ्रूण हत्या अपराध, भ्रूण हत्या अपराध, समझा कि नहीं? ये सब होता है। लेकिन लोग मानता है थोड़ी, करेबे करता है चेक संतुष्टि के लिए, लेकिन कराना अपराध है। कराना क्या है? अपराध है। अगर पढ़ा जाएगा तो जेल भी हो सकता है, ठीक। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है समझ में आया? क्या है? अगर पिता के RH पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव होगा तो उसका पहला संतान जो होगा पैदा वो तो मरले पैदा होगा, या तो जन्म के बाद तुरंत मर जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये रेयर केस में देखने को मिलता है। लिखना तो लिखो, छोड़ देते हैं, ये सब तो चैप्टर में है ना, इसे पढ़ा दिए, कोई दिक्कत जी नहीं। हाँ केरल शिक्षित राज्य है बुआ, पूरा शिक्षित है, पूरा शिक्षित।
की। लिख लो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, लिखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, हिंदी में लिखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, 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 एरिथ्रोब्लास्टोसिस। हेर वो लिख दिया खुना वाला, ए बी पॉजिटिव निगेटिव वाला। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप जो सबको देता है? ओ में कौन? निगेटिव। ठीक ठीक है, समझ गए। लिखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। टाइम हो गया कि 55 हो गया। लिखो लिखो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। लिखो यदि पिता का RH पॉजिटिव हो, यदि पिता का RH पॉजिटिव हो, यदि पिता के RH पॉजिटिव हो, यदि पिता का RH क्या हो, अब माता के RH निगेटिव हो, RH निगेटिव माइनस करके भी लिख देना। यदि पिता के RH पॉजिटिव हो तथा माता का RH निगेटिव हो, तो इस स्थिति में पहली संतान तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद ये बच्चा होगा वो या तो मरली पैदा होगा, जन्म के बाद तुरंत मर जाएगा। हाँ, तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु 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 उसके बाद की संतान मृत पैदा होती है, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होती है या पैदा के बाद या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाती है, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होती है या पैदा होने के तुरंत बाद मर जाती है, मर जाती है। देखो चीज बताते हैं। सुनो ध्यान से, चुप रहो। ए चुप रहो ना मर्दनिया। देखो यहाँ कुछ लिखे हैं, पिता के लिखे हैं पॉजिटिव और माता लिखे हैं पॉजिटिव। ऐसा तो भी हो सकता है जी, ना होगा? हो सकता है कि पिता का ब्लड पॉजिटिव हो, माता निगेटिव हो सकता है पिता के निगेटिव हो और माता क्या हो, निगेटिव हो सकता है पिता के निगेटिव हो और माता क्या पॉजिटिव हो। संतान में क्या संभावना है जावे? संतान में संभावना सुनो बताते हैं। हमेशा 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 सुनो ध्यान से, जो हम बातें कह रहे हैं हमेशा और हमेशा जो बातें कह रहे हैं, देखना अभी थोड़ा सा ध्यान से उधरल है, लिखने दो हमको, नहीं तो गलती हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव ही डोमिनेंट होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 हो गया। अरे हे हलवा नहीं करो, माइनस हम कुछ समझाना चाह रहे, रुको थोड़ा सा। ये माइनस हो गया, उसके बाद माइनस हो गया, माइनस हो गया,
चलो इसको छोड़ो, कुछ सोचे थे कि बताएंगे लेकिन चलो चलो अब एक नया चीज बताते हैं, तो चैप्टर हो गया खत्म, एक नया चीज बताते हैं। क्या नहीं ध्यान से उतरा ले, कुछ बताना चाह रहा था आईविन के ध्यान से। ना ना उसमें नहीं है, तो उसमें है ही ना, उसमें नहीं है रे, हम सोच रहे थे दूसरा चीज। अरे उसमें नहीं है ना, समझो। अब थोड़ी ये सब कुछ बताना जरूरी है, ये बताते ना, ऐसे देखते बताते कि कैसे मरता है बच्चा, वो दिखाते, लेकिन ध्यान से उतरा लेता। अब कभी याद है तो बताएंगे। देखो एक चीज सिखाते हैं, एक चीज ये थोड़ा सिखा देंगे कि बताओ, सुना कि माता में ब्लड ग्रुप ये है, ए है, और पिता में ये है, तो बता बच्चा में कौन संभावना है जावे के, कितना % बता देगी? तो बताते हैं, कभी नहीं भूलेगी। सुनना ध्यान से, गौर से। पिता इधर की लिखे हैं माता, यहाँ लिखे है वो संतान में संभावना की है, संतान में बेटा बेटी भी हो सकता है, ठीक है, हम पहले बहुत बोल दिए। देखो सुनना ध्यान से, बता रहे पिता के ए है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा हम करें कि ब्लड ग्रुप ए है, पिता कौन सी है ब्लड ग्रुप ए, और माता ब्लड ग्रुप बी है, ठीक ना? ठीक, इससे जो दोनों इससे जो संतान हुआ मान लो कुछ संतान हुआ, तो बताओ संतान में कौन कौन खून हो सकता है? अरे बउआ ऐसे कैसे बोल देगी, सिखाते बउआ, हमेशा पेड़ बनाना है, क्या कराना है? पेड़ करना है। हाँ ओ लगा देना है, क्या लगा देना है? ओ रे बुआ, ओ मतलब जीरो होता है, थोड़ा ओ लगा देना है, क्या लगा देना है? ओ। बस देखो ध्यान से, अपना मन से ओ लगाए हैं तो अपना मन से ओ हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्रॉस कराना है, ए गुना ए बी, ए ओ बी ओ, ठीक, ये है बीन है, तो बोलो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, इसको छोड़ देंगे, ये भी होता है, ठीक है। ए ओ ब्लड ग्रुप होता है? नहीं होता, ओ हटाओ, ए बचा है, ओ भी होता है ब्लड ग्रुप? नहीं होता रे, बी होता है, ओ होता है, ओ होता है, ओ नहीं होता है, एक ओ करेंगे। देखो तो देखो ध्यान से, चारों संभावना है, या तो संतान में ए हो सकता है ब्लड ग्रुप, या तो बी हो सकता है, या तो ए भी हो सकता है, या तो, यानी कि 25% संभावना है, 25% ए भी हो सकता है, 25% बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। सीखी? अरे सीखी बन पहले, दो को जोड़ी लगाना है और अपना मन से देखो, कहना कि सर ओ भी ब्लड ग्रुप नहीं होता तो ओ हटा दो, तो बी बच गया, ओ नहीं होता ओ होता है तो ओ हो गया, ए ओ नहीं होता ए होता है, ओ को ही हटाना है क्योंकि अपना मन से क्या जोड़े? ओ जोड़े। तो बोलो चारों संभावना है, 25% चारों संभावना है, ए बी और ओ। चलो ये तो इजी था बुआ, सर ये बताइए ना, इसमें ए बी कर देंगे, इसमें ओ कर देंगे, तब उतारना ना बुआ, ये सब तो सिलेबस में है ना, हम खाली से बता रहे हैं। अब देखो मान लिए पिता के ब्लड ग्रुप ए बी है, अब माता के बी है, तब संभावना बताइए संतान में क्या कर हो सकता है? बोलो इसमें जोड़ी लगाएंगे ना, इसमें पहले से भी है, चलो ओ लगाते हैं, क्रॉस कराओ, ए गुना ए बी, सब में बारी बारी से, ए ओ या ओ ए, बी से बी बी, हो गया। ये ब्लड ग्रुप होता है ए बी? हाँ तो ठीक है, ये तो ठीक है, ठीक है, तो इसको घेर देंगे, मतलब ये ठीक है, ए बी, ए ओ होता है ना, ए होता है, बी बी होता है ना, बी होगा, ओ खत्म, बी। देख लो सबे कैसे होगा इसने, देखो बी बी दो गो तो दोनों मिलकर 50% हो गया रे, तो बी हो गया 50%, यानी ब्लड ग्रुप बी संभावना अधिक है होवे के, किसमें? संतान में। हाँ ये 25%, और ये कुछ बच गया ए 25%, इसमें बी होबे नहीं करेगा, हाँ बी है, बी को प्रतिशत समझो, एक संभावना है 50% होवे के, समझी? निकालने से गई रे, हैं? हाँ तो अपने मन से बैठाना है। देखो एक बहुत बढ़िया चीज सोचे थे, अभी तुरंत सोचे कि बता के तुरंत बताएंगे, तुरंत निकल गए दिमाग से, तो सब हल्ला इतना करते हैं कुछ कहें, बहुत बढ़िया चीज आया था दिमाग में, अभी तुरंत सोचे कि जैसे खत्म होगा ना अभी तुरंत बोलेंगे बतिया, दिमाग से तुरंत उड़ गया, कितना बढ़िया चीज सोचे थे कि बताएंगे, कुछ चीज सोचे ध्यान में एकदम नहीं है, तुरंत अभी सोचे कि बताए कि अभी तुरंत बताएंगे, जस्ट बहुत बढ़िया बात था, छूट जाता है ना तो बहुत गुस्सा लगता है।
दूर तोड़ी के चौपट हो गया, इससे बढ़िया बात था वो। सोचने दो, तू सब हलवा करती है ना, दिमाग पे लेती है, डाइवर्ट कर सब, तू सब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, विचलित हो जाता है, वैसे नहीं सोचते हैं। चलो छोड़ो, ये बात समझ में आ गया, आ गया ना बात समझ में कि ए भी होगा पिता में माता में होगा, तो बताओ बच्चा में क्या क्या संभावना होने की है। नहीं याद आएगा, उतर गया तो उतर गया, सोचे थे याद आ जाएगा, नहीं आप आ जाएगा, नो याद आएगा तो हमें पता है, लेकिन ध्यान से उतरल है। चलो अब थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं, वो याद करते हैं, जब आ जाए याद आ जाए तो ठीक है। 50% सूर से उतर जाता है ना, एकदम उतर ही जाता है। क्या कहते हैं चट्टा, क्या बहुत बहुत बढ़िया बात था बुआ, बहुत बढ़िया। चलो छोड़ो, लिखो कुछ बात और। अरे ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लॉक दे सकता है हो, अरे जे खुद है वो अपने स्वयं को दे सकता है ना, बी बी को दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता है। हाँ मतलब लिखा दी, उसके बाद रखना है ओ की है बी पॉजिटिव क्या। चलो आज के लिए यहीं तक रहने दो, ठीक है ना, बंद करो पहले, अब भागेगा कोई नहीं, ध्यान सूत्र ले, अभी सोच रहे हैं कि कुछ ही बात बोले थे।